अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते। 451 नंबर क्वेश्चन में है, अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा था? दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने जो मुशायरा पढ़ा था वो दरभंगा में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। परवीन शाकिर की वफात कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1996, बी में है 1994, सी में है 1995 और डी में है 1993। परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में 1952 में पैदा हुई थी और दोस्तों 1994 में इनकी वफात हुई थी। अगला है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? 1952 और 1950, 1951, 1955। तो देखिए, परवीन शाकिर जो है वो 1952 में पैदा हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा यह जा रहा है कि परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, लिसानी तहरीक और इनमें से कोई नहीं। तो परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी, यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि परवीन शाकिर जो है जी, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो देखिए, चूंकि ये 1952 में पैदा हुई थी, तो 1952 में दोस्तों 1935 में ही कौन सी तहरीक आई थी? तरक्की पसंद तहरीक। तो इनका ताल्लुक कहां से होगा? तरक्की पसंद तहरीक से। अगला क्वेश्चन, परवीन शाकिर के कितने मजमुआ कलाम शाये हुए? 5, 7 और 6 और 4। परवीन शाकिर के कितने मजमुआ कलाम शाये हुए? जी, परवीन शाकिर के कितने मजमुआ कलाम शाये हुए? तो दोस्तों, इनके जो मजमुआ कलाम थे उसकी तादाद थी 6 जो कि शाये हुए। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। परवीन शाकिर की पैदाइश कहां हुई थी? रांची में, कराची, इस्लामाबाद और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। परवीन शाकिर 1952 में कराची पाकिस्तान में पैदा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? सैयद खालिद हुसैन, सैयद जाबिर हुसैन, सैयद साकिब हुसैन और सैयद हामिद हुसैन। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहां हुई थी? लखनऊ, बिदायूं, मेरठ और मुजफ्फरनगर। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहां हुई थी? जी, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश दोस्तों 1939 में कब हुई थी? 1939 में हुई थी। कहां पर? तो बिदायूं शहर में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? 1938 में और 1939 में, 1940 में और 1945 में। तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 में बिदायूं शहर में। तो चूंकि 1939 आया है तो दो तीन बातें याद रखिए। एक दोस्तों, सज्जाद जहीर ने एक नावल लिखा था जिसका नाम था लंदन की एक रात। क्या नाम था? लंदन की एक रात। इस नावल को सज्जाद जहीर ने 1935 में लिखा था और यह नावल 1939 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। एक बात यह हो गई। दूसरी बात यह है कि यही 1939 से दोस्तों करीब में आपका है 1938। ठीक है, तो 1938 में जो है क्या होता है कि दोस्तों शबनम कमाली की वफात होती है, जिनका असल नाम था मुस्तफा रजा। इसी 1939 से करीब में है 1936। तो दोस्तों 1936 में क्या होता है कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का
पहला इजलास होता है दोस्तों कहां पर, लखनऊ में। और आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए और इनकी वफात 1900 दोस्तों कब हुई थी, 38 में। लेकिन आपने यह भी पढ़ा होगा कि मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और इनकी वफात 1936 में हुई थी, है ना। तो इस माने में ये काफी अहम है। अगला क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू में तर्जमा किया, कालिदास का, विद्यापति का, तुलसीदास का, और इनमें से कोई नहीं। यानी किस शायर का दोस्तों इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया था, तो इन्होंने संस्कृत के एक बड़े शायर कालिदास का दोस्तों ड्रामे का उर्दू में तर्जमा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए, समंदर, तालाब और दरिया, और इनमें से कोई नहीं। यानी बहुत सारे जो शेरी मजमूए थे उस सभी को एक जगह इकट्ठा करके दोस्तों दरिया के नाम से शाये किया गया। किस नाम से, तो दरिया के नाम से शाये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए आपके किताब में, आपके चैप्टर में एक बुक है रोशनी हिस्सा 2। चूंकि स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, और जो कि अभी जैसे बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं तो किताबी सवाल भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी बेस पर ये गेस भी किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 471 में, सच्चाइयां जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है, अखलाकी है, बच्चों के लिए है, मजहबी है और सियासी है। यानी सच्चाइयां जिसे जफर गोरखपुरी ने लिखा था तो ये दोस्तों बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई, हिंदी के साथ, फारसी, अंग्रेजी और दोस्तों अरबी। तो दोहा जो है ना दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है जो असल में हिंदी से दोस्तों उर्दू में आई है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी, 1934 में, 1935 में, 1933 में और 1936 में। तो जफर गोरखपुरी जो है दोस्तों ये 1935 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1935 में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमुए मंजरे आम पर आ चुके हैं, 6 मजमुए, 7 और 8 और दोस्तों 1। जफर गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमुए, तो दोस्तों 7 मजमुए जो है इनके मंजरे आम पर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ये सब किताबी सवाल है। निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है, गीत, सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, निहालुद्दीन और अबुल मंसूर। तो यानी जो गीत है इसके शायर कौन है, तो गीत के शायर है सलाम मछली शहरी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, सलाम बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं, गीत के हैं, गजल के हैं, मरसिया और दोहे। तो दोस्तों सलाम मछली शहरी जो है वो बुनियादी तौर पर गीत के शायर हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की जबान क्या है। ऑप्शन ए में है कन्नड़, बी में है दोस्तों आपका क्या है गुजराती, और सी में है पंजाबी और आसामी। तो कर्नाटक की जबान जो है वो है कन्नड़। कौन सी जबान है, कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, उर्दू किस जबान से निकली है, निकलती है नहीं निकली है दोस्तों, ब्रिज भाषा, प्राकृत, पंजाबी और खड़ी बोली। तो देखिए दोस्तों मगरबी हिंद की जो है 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, 5 बोली है। इसी 5 बोली में से एक बोली जो है उसका नाम है खड़ी बोली, ठीक है। उर्दू जो है ना इसी खड़ी बोली से निकली है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी, 1921, 1920, 1922 और 1919। सलाम मछली शहरी की पैदाइश दोस्तों 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या है, अब्दुल रज़्ज़ाक और अल्लाह कासिम, अल्लाह रखा और मुहियुद्दीन। सलाम मछली शहरी के जो वालिद साहब है उनका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या नाम है, अब्दुल रज़्ज़ाक। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज्मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई, मेरी नज्में, मेरे गीत, मेरे नगमे
और मेरी शायरी। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज्मों का मजमुआ। दोस्तों ये जो शाये हुआ था वो मेरे नगमे के उन्वान से शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? आसामी कहानी है, बंगला कहानी है, कन्नड़ है और दोस्तों मराठी है। सूरज का घोड़ा, सूरज का घोड़ा जो है ये दोस्तों एक कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? ये कन्नड़ कहानी है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? सलामत और अब्दुल सलाम, सलामत अली और मीर खलीक। तो इनका असल नाम है अब्दुल सलाम, लेकिन सलाम मछली शहरी के नाम से ये फेमस हुए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इनमें सीताकांत महापात्रा की नज्म कौन सी है? इंसान है, दिए है, बारिश की एक सुबह और वह मुलाकात। सीताकांत महापात्रा की जो नज्म है उसका उन्वान है बारिश की एक सुबह। और दोस्तों ये एक उड़िया नज्म है। कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? ये एक बंगला कहानी है, एक दरख्त का, एक आदमी का, एक पहाड़ का और एक गांव का। तो अर्जुन जो है दोस्तों ये एक दरख्त का नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला, सलाम के जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा है? कन्नौज का और जौनपुर का, मुरादाबाद का, सहारनपुर का। तो दोस्तों जो मछली शहर है ये यूपी के जौनपुर का इलाका पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? वली दकनी है, सिराज दकनी और दोस्तों कुली कुतुब शाह, शाह मीरा जी। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो देखिए उर्दू का जो सबसे पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है वो कुली कुतुब शाह को। कुली कुतुब शाह को जो है 12 प्यारियों का आशिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? 12 प्यारियों का आशिक भी कहा गया है। और कुली कुतुब शाह ने सबसे ज्यादा तखल्लुस यानी कुल 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऑप्शन नंबर सी। अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? हरि मोहन झा, वेकुम मोहम्मद बशीर, इंदिरा गोस्वामी, महाशिवता देवी। तो दोस्तों सेकंड हैंड को वेकुम मोहम्मद बशीर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू के पहले शायर कौन है? अमीर खुसरू, मसूद हुसैन खान, नुसरती और गव्वासी। देखिए इस सवाल को कई टाइप से पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया उर्दू के पहले शायर तो अमीर खुसरू। दूसरा नाम ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए अमीर खुसरू का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है अबुल हसन। तीसरा पूछ लिया जाएगा इन्हें किस लक़ब से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इनको जो है ना तोतिए हिंद कहा जाता है। चौथा पूछ लिया जाएगा कि अमीर खुसरू को अमीर का खिताब किसने दिया था? तो दोस्तों ये खिताब इनको दिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें भी आपका जो है अमीर खुसरू का नाम आ जाएगा। उसके बाद पूछ लिया जाए उर्दू गजल गो शायर या उर्दू का पहला गजल गो शायर कौन है? तो इसमें भी दोस्तों अमीर खुसरू। और दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि पहेलियों के लिए किसे जाना जाता है तो इसके लिए भी जाना जाता है किसे? अमीर खुसरू को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मलयालम किस रियासत की जबान है? बिहार की, केरला की, यूपी की, गुजरात की। तो जाहिर सी बात है ये केरला की जबान है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, अरुण कुल्हटर की किस जबान के शायर थे? गुजराती, मराठी, उड़िया और दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा जे ये आपका मलयालम। तो ये जो थे ना ये उड़िया जबान के शायर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला, नज्म इंसान के शायर कौन है? शशंदर शर्मा, सीताकांत महापात्रा, अनूर कुल्हटर और अमृता प्रीतम। जो नज्म इंसान है इसके दोस्तों शायर कौन है? तो शशंदर शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू किस तहजीब की जबान है? मुश्तरका तहजीब, दक्कनी तहजीब, मगरबी तहजीब और बंगला तहजीब। उर्दू जो है वो किस तहजीब की जबान है? तो दोस्तों उर्दू जो है ये मुश्तरका तहजीब की जबान है।
ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? माँ बेटी का, माँ जाई बहनों का, बाप बेटी का, और इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू और हिंदी में रिश्ता है दोस्तों क्या चीज का? माँ जाई बहनों का। इसलिए कि उर्दू और हिंदी दोनों जो है वो दोस्तों किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। तो खड़ी बोली से क्या क्या निकला है? उर्दू निकली है और आपका हिंदी निकली है ना जी, याद रखिएगा। अगला है, उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है? हिदायतुल आशिकीन, किताबुल आशिकीन, मेराजुल आशिकीन और निशातुल आशिकीन। देखिए उर्दू की सबसे पहली, अगर दास्तान पूछा जाता तो सबरस, लेकिन सबसे पहली नसरी किताब जो है वो मेराजुल आशिकीन है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। वातुरक के किनारे किस जबान की कहानी है? आसामी, बंगला और मलयालम, और इनमें से कोई नहीं। वातुरक के किनारे किस जबान की दोस्तों? तो याद रखिएगा ये एक गुजराती कहानी है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इंसान किस जबान की नज्म है? तमिल, तेलुगु और मलयालम और मराठी। इंसान जो है ये दोस्तों तेलुगु जबान की नज्म है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी? पंजाबी, हिंदी और मराठी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पंजाबी, और वारिश शाह से इन्होंने ही लिखा था। अगला है, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अंग्रेजिया बाबू और अर्जुन, खाली संदूक, और इनमें से कोई नहीं। हरि मोहन झा का दोस्तों जो है वो है अंग्रेजिया बाबू, और अंग्रेजिया बाबू जो ये दोस्तों क्या कहते हैं अफसाना है, ये किस जबान में है? तो ये आपका है मैथिली जबान में। कौन सी जबान में? मैथिली जबान में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। वातुरक के किनारे किस जबान का अफसाना है? आसामी, गुजराती और मराठी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका वो गुजराती जबान का है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ था? गुरु नानक से, गुरु तेग बहादुर से, गुरु गोविंद सिंह से और रविदास से। यानी यह कहा जा रहा है कि पंजाबी जबान जो है इसका आगाज किससे हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक से। किससे हुआ था? गुरु नानक से। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? अर्जुन का है, और सूरज का घोड़ा, सेकंड हैंड और खाली संदूक। तो गोपीनाथ जो है ये सेकंड हैंड अफसाने का किरदार है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला राइट हो जाएगा। वो कौन ऐसी इलाकाई जबान है जिसकी नज्म और नस्र दोनों हमारे निसाब में शामिल है? पंजाबी और तमिल जबान और मलयालम और दोस्तों बंगला जबान। जी, तो वो कौन सी ऐसी है जिसके के नज्म और नस्र दोनों जो है क्या है हमारे जबान में शामिल है? जी, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा मलयालम जबान। कौन सी जबान हो जाएगी? मलयालम जबान। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? तेलुगु, मलयालम और मराठी। तो तमिल, तो आपका हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। वातुरक क्या है? दोस्तों गांव है, नदी है, झील है और पहाड़ है। तो वातुरक के किनारे एक ये अफसाना है जो कि पंजाबी जबान में, एक गुजराती जबान में है। तो ये एक नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से उर्दू का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान अजीमाबाद और दबिस्तान लखनऊ। तो देखिए उर्दू का जो सबसे पहला दबिस्तान है उस दबिस्तान का नाम है दबिस्तान दक्कन। ठीक है, और अगर दबिस्तान दक्कन न रहेगा तब दबिस्तान दिल्ली होगा। ठीक है। अगला, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरि मोहन झा और उल्फत मोरी। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि जो निसाब में हमारे शामिल है क्या चीज? जी, खाली संदूक, इसके जो है अफसाना निगार दोस्तों कौन है? तो इसके अफसाना निगार है इंदिरा गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। के सचिनानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है?
वह मुलाकात वारिश शाह से दिए और इंसान। के सचिनानंद की कौन सी नज्म है? तो दोस्तों ये है वह मुलाकात। क्या है? वह मुलाकात। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस जबान का लफ्ज है? बंगला का है, पंजाबी का है, फारसी का है और अरबी का है। तो दोस्तों हिंदी जो है ये असल में कहा जा रहा है कि किस जबान का लफ्ज है? हिंदी फारसी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसका इतिहास कुछ इस तरह है कि दोस्तों ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये आपका दरियाए सिंध है। क्या है? दरियाए सिंध है। तो जो अरब से जो लोग आए थे, अरब से जो लोग आए थे हिंदुस्तान, तो वो दरियाए सिंध के किनारे में बस गए। तो चूंकि जब दरियाए सिंध के किनारे में तिजारत की गर्ज से आए थे, बसे थे, तो दोस्तों इसी किनारे वाले को कहा जाने लगा सिंधी। क्या कहा जाने लगा? सिंधी। लेकिन जो अरब के लोग थे वो सीन का उच्चारण जो है हा से करते थे, तो चुनांचा वो सिंधी न बोलकर हिंदी कहा जाने लगा उन्हें। तो यहीं से दोस्तों हिंदी जबान का नाम हिंदी पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी किस जबान का लफ्ज है? तो हिंदी जो है वो दोस्तों फारसी जबान का लफ्ज है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो उर्दू जो है वो आपका तर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान से निकली है? पंजाबी से, खड़ी बोली से और ब्रिज भाषा से, इनमें से कोई नहीं। उर्दू जो है वो किस जबान से निकली है? तो दोस्तों जब आपको जबान पूछ लिया जाए किस जबान से, तो उसमें हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।